राम, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है। प्रश्न चिन्ह इस बात का कि क्या इस देश का सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सफेद पोशों के लिए बना है, सिर्फ कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवियों के लिए बना है, या इस देश के आम नागरिकों के लिए भी है? क्या इस देश के सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ बड़े बड़े पैसों वालों को ही सुना जाएगा, या जिनके पास कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी होंगे उन्हीं को सुना जाएगा, बाकी लोगों को नहीं? यह प्रश्न इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 31 जनवरी को जांच एजेंसी ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। ऐसा भी नहीं है कि हेमंत सोरेन को जांच एजेंसी ईडी ने पहले मौका नहीं दिया। पूरा देश जानता है कि शायद आजाद भारत के इतिहास में हेमंत सोरेन ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिनसे भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ करने के लिए जांच एजेंसी ईडी को 10 सम्मन जारी करना पड़ा। शायद आज तक ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके खिलाफ कोई भी जांच एजेंसी 10-10 सम्मन जारी किया हो, लेकिन हेमंत सोरेन के मामले में यह देखने को मिला। किस तरीके से हेमंत सोरेन जी ईडी के 8 सम्मन को नजरअंदाज किया, जैसे कि हेमंत सोरेन जी को यह पता ही नहीं है कि इस देश में ईडी नाम का कोई जांच एजेंसी भी है। शायद हेमंत सोरेन जी यह जो ऐतिहासिक कार्य किए वह अपने काबिल वकील और सुप्रीम कोर्ट के प्रभावशाली व्यक्ति कपिल सिब्बल के सलाह पे किए होंगे, नहीं तो कोई भी व्यक्ति इस तरीके का कार्य तो नहीं कर सकता है। क्योंकि जिस देश में आम नागरिकों के बीच में पुलिस थानों का इतना भय हो कि अगर पुलिस थाने से भी किसी व्यक्ति के लिए कोई खबर आ जाता है कि तुम्हें थाने पर बुलाया है या तुम्हारे नाम का कोई थाने पे सम्मन आया है, तो उस व्यक्ति का हालत खराब हो जाता है। लेकिन इस देश में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो केंद्रीय जांच एजेंसियों के सम्मन को भी कूड़े के ढेर में फेंक देता है। जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी के ऊपर आरोप है, जितना गंभीर आरोप है, और कोई एक आरोप नहीं है, हेमंत सोरेन जी कई भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे हुए हैं। खनन पट्टा संबंधित आरोपों के कारण खनन पट्टा के आरोप में हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई राजभवन में अटका हुआ है पहले से ही। और यह जो ईडी ने उनकी गिरफ्तारी किया है, यह सरकारी जमीन जो कि सेना का जमीन था झारखंड में, उस जमीन को हेमंत सोरेन जी ने झारखंड सरकार का जमीन बताकर जिस तरीके से जमीन माफिया को बेच दिया, उस पूरे सेना को जमीन को, उस घोटाले से संबंधित यह गिरफ्तारी हुई है। उस घोटाले में के संबंध में यह गिरफ्तारी हुई है क्योंकि हेमंत सोरेन जी जांच एजेंसी के सम्मन पे पूछताछ के लिए नहीं जा रहे थे और ना ही उनको मौका दे रहे थे। शायद आजाद भारत के इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो जांच एजेंसी ईडी के डर से लापता हो गए। 48 घंटों तक देश में किसी को पता ही नहीं था कि झारखंड का मुख्यमंत्री कहाँ है, कौन से लोक में चले गए हैं, आकाश लोक या पाताल लोक। इस तरीके के भागते हुए, इस तरीके का व्यवहार पहले किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया था जिसके ऊपर इतना गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप हो। उस हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि ईडी को ऐसा लगा कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन लापता हो जाते हैं, जिस तरीके से वो सम्मन का जवाब नहीं देते हैं, पूछताछ में सहयोग नहीं करते हैं, इसको लेकर इनकी गिरफ्तारी आवश्यक है। उस गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए जिस तरीके से उनके काबिल वकील और सुप्रीम कोर्ट के प्रभावशाली व्यक्ति कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की जोड़ी ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में धमका है, जिस तरीके से एकदम बिना किसी रजिस्ट्री फजिस्ट्री सबको पीछे छोड़ते हुए डायरेक्ट चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के सामने इस गिरफ्तारी को चुनौती दिया है, उसको देखकर यही लग रहा है कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, दुष्यंत दवे और सफेद पोश नेताओं के लिए बना है या फिर बड़े बड़े पैसों वालों के लिए। जिस देश के सर्वोच्च न्यायालय में 70,000 केस आम नागरिक से जुड़ा हुआ पेंडिंग हो, उस देश में इतना आसान पहुंच कुछ लोगों के लिए हो, यह आश्चर्यचकित करता है। इस देश के किसी भी आम नागरिक को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के लिए 1000 बार सोचना पड़ता है, लेकिन कुछ खास लोगों को, जिनका वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी
दुष्यंत दवे, विंदा गोवर, इस तरीके के वकील होते हैं, उनके लिए क्या दिन क्या रात, क्या सुबह क्या शाम, 24 आवर 24 घंटा इस देश का सुप्रीम कोर्ट जगे रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ तो नियम बना दो मिलोड, ऐसे कैसे सीएम अरेस्ट हो सकता है। जी हाँ, कपिल सिब्बल ने हेमंत सोरेन का पक्ष रखते हुए अदालत से गुहार लगाई कि मनी लॉन्ड्रिंग के सेक्शन 19 के प्रावधानों को आपको तय करना होगा। उन्होंने कहा कि आखिर किसी को इस तरह कैसे अरेस्ट किया जा सकता है। उन्होंने बेंच से अपील की कि आप जल्द ही इस पर फैसला लीजिए। इस पर चीफ जस्टिस ने कपिल सिब्बल को शुक्रवार यानी आज के लिए समय दिया। जिस तरीके का तर्क सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल रख रहे हैं, इनके तर्कों को अगर समझा जाए तो शायद यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा नियम बनाना चाहिए, एक ऐसा प्रावधान बनाना चाहिए सफेद पोश नेताओं के लिए और कुछ पैसे वाले लोगों के लिए, जिसमें उनकी गिरफ्तारी ही ना हो सके, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। शायद कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में यही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ईडी के सम्मन को हेमंत सोरेन ने एक रद्दी नुमा पेपर बनाकर फेंका है, उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है आखिर जांच एजेंसी करे तो क्या करे। अच्छा, ये जो जांच एजेंसियों के सम्मन को इस तरीके से नजरअंदाज जो किया जा रहा है, उसका कारण भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ही है। सुप्रीम कोर्ट ने ही 5 अक्टूबर 2023 को पवन बंसल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में यह फैसला दिया था कि किसी व्यक्ति को सिर्फ इस आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने आपके सम्मन को, यानी कि जांच एजेंसियों के सम्मन का जवाब नहीं दिया है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सम्मन के बाद अगर आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं होता है तो यह उनकी गिरफ्तारी का कारण नहीं है, आप उसे इस परिस्थिति में गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। और उसी फैसले को ढाल बनाकर अब तक इस देश के वह तमाम भ्रष्टाचारी जो गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए, वो सब के सब उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो या हेमंत सोरेन हो। हेमंत सोरेन ईडी के 10-10 सम्मन को एक तरीके से नजरअंदाज कर चुका है। अरविंद केजरीवाल 4-4 सम्मन को नजरअंदाज कर चुका है, 5वां सम्मन आज के लिए है और आज भी अरविंद केजरीवाल नहीं जाएंगे। और जब तक बिहार में सरकार था तेजस्वी प्रसाद यादव का, तब तक उन्होंने भी 3-3 सम्मन को इसी तरीके से रद्दी पेपर समझ के फेंक दिया। यानी कि एक तरीके से जांच एजेंसियों के सामने एक बड़ा संकट यह खड़ा हो गया है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद कि जांच एजेंसी के पास विकल्प क्या है, वो क्या करे, वो कैसे कार्रवाई करे किसी के खिलाफ। उनके सम्मन का कोई आरोपी जवाब नहीं देगा, कोई व्यक्ति उनके सम्मन पे हाजिर नहीं होगा, पूछताछ में सहयोग नहीं करेगा, और अगर ईडी उसको गिरफ्तार कर लेती है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये गिरफ्तारी अवैध है, फिर करे तो क्या करे। तो इसमें सबसे अच्छा यही व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट को यह क्लियर कर देना चाहिए, एक नियम बना देना चाहिए कि इस देश में कोई भी जांच एजेंसी किसी भी पैसे वाले को, सफेद पोश नेताओं को गिरफ्तार नहीं कर सकता है, चाहे वह उनके एक नहीं 1000 सम्मन को नजरअंदाज कर दे, उनको गिरफ्तार करने की पावर नहीं है। यही शायद मांग भी कर रहे हैं कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल का भी यही कहना है कि ये जो गिरफ्तारी का प्रावधान है इसे खत्म कर दिया जाए। इन लोगों का ईडी को लेकर बड़े दिन से यह सवाल रहा है, ये लोग का एक बार ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए और इनको परेशानी इसी बात से है कि एक तो सबसे पहले ईडी के इस गिरफ्तारी के अधिकार को खत्म कर दिया जाए कि ईडी किसी को गिरफ्तार न कर सके। दूसरा, जो ईडी संपत्ति अटैच करता है उस अधिकार को भी छीन लिया जाए। तो फिर सबसे अच्छा यही होगा कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट को ईडी और सीबीआई नामक संस्था को ही असंवैधानिक घोषित कर दे, खत्म कर दे। उनको कह देना चाहिए कि इस देश में ईडी उडी का कोई जरूरत नहीं है, सीबीआई वगैरह का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस देश में सभी को अपने तरीके से जीने का संवैधानिक अधिकार है। कोई कितना भी भ्रष्टाचार करे, किसी के ऊपर कैसा भी आरोप हो, अगर वह व्यक्ति कह दिया कि नहीं ये आरोप झूठा है तो उसे मान लिया जाए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कर रहा है कि उन्होंने अपने सभी नेताओं के लिए यही कहा और खुद अपने आप को लिए भी यही कहता है
कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, ये जो आरोप है यह राजनीति से प्रेरित है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी यह मान लेना चाहिए कि जांच एजेंसी ईडी को खत्म कर दे, सीबीआई को खत्म कर दे और यह बता दे कि इस देश में कोई भी आरोपी नहीं है, अपराधी नहीं है, भ्रष्टाचारी नहीं है, किसी को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है, सभी को गिरफ्तार से हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित कर देना चाहिए। नहीं तो फिर यह एक भ्रम की स्थिति बनता जा रहा है इस देश में। लोग जांच एजेंसी और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बीच में उलझता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि जांच एजेंसी सही कर रहा है या सुप्रीम कोर्ट सही कर रहा है। दोनों में से कोई ना कोई एक तो गलत जरूर कर रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट सही है, कपिल सिब्बल सही है, तो फिर जांच एजेंसी गलत है, और अगर जांच एजेंसी सही है तो फिर कपिल सिब्बल और सुप्रीम कोर्ट गलत है। दोनों सही नहीं हो सकता है। कोई तरीका होना चाहिए, एक स्पष्टता होनी चाहिए कानून में, जिससे देश का आम नागरिक भी समझे कि हाँ, अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है, किसी ने घोटाला किया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुआ है और वह कार्रवाई ठीक हुआ है। एक तो ऐसे भी इस देश में वोटिंग के समय हर कोई चाहता है कि हमें रिश्वत ना देना पड़े, इस देश से भ्रष्टाचार खत्म हो। एक आम नागरिक भी चाहता है, उनसे अगर पूछिए तो यही कहेगा कि बहुत भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, रिश्वतखोरी खत्म होना चाहिए। लेकिन जब उन भ्रष्टाचार के पुरोधाओं पे कार्रवाई होता है, जिन लोगों ने इस देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रखा है, उनके ऊपर कार्रवाई होता है, तो फिर वही जनता, वही आम नागरिक कहता है कि नहीं, ये गलत हो रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर कोर्ट भी इस तरीके का फैसला देगा या इस तरीके के लोगों के अर्जी को स्वीकार करेगा और उस पर कोई अस्पष्टता नहीं होगा, तो लोग और भी भ्रमित होंगे। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। समझिए कि एक तरफ हेमंत सोरेन हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर अर्जी दाखिल किया था, वहीं कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया अभिषेक मनु सिंघवी के साथ। तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट ही जाना था, ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों के लिए तो कोई नियम है नहीं। नियम तो सारे इस देश के आम नागरिकों के लिए है कि आपको अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो पहले रजिस्ट्री करवाइए, रजिस्ट्री के बाद वो चीफ जस्टिस के पास जाएगा, चीफ जस्टिस तय करेंगे कि ये कौन से बेंच सुनवाई करेगा इस पे, उसके बाद आपको तारीख मिलेगा, तब आप तारीख पे जाइए। यह सिर्फ आम नागरिकों के लिए है, आम जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए है। यह सिर्फ आम नागरिकों के लिए है, गरीब लोगों के लिए, जनता के लिए है। कपिल सिब्बलों के लिए या सफेद पोश अपराधियों के लिए या किसी तीस्तासी तलवारों के लिए यह नियम नहीं है। उनके लिए डायरेक्ट नियम है कि आप सीधे एक पिटीशन लिखिए और जाकर चीफ जस्टिस के हाथ में थमा दीजिए। उनके लिए ना तो कोई रजिस्ट्री है, ना ही कोई नियम है, ना ही कोई बेंच है, कुछ भी नहीं है। सीधे चीफ जस्टिस के हाथ में थमाइए और चीफ जस्टिस को उसी समय सुनवाई करने के लिए आपको समय भी बताना पड़ेगा। वही काम इन्होंने किया है। तो एक तरफ हाई कोर्ट में है ऑलरेडी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने उनपे सहमति भी दे दी कि हम सुनवाई करेंगे आपके चिंता पे। इस पर कपिल सिब्बल ने बताया कि हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट से अपनी अर्जी को वापस ले लिया है। क्यों वापस ले लिया भाई? क्या हाई कोर्ट इस केस को सुनने के लिए कैपेबल नहीं है? क्या इस केस को हाई कोर्ट में नहीं सुना जा सकता है? तो फिर इस देश में हाई कोर्ट का मतलब क्या है? हाई कोर्ट बना किस लिए है? खत्म कर देना चाहिए हाई कोर्टों को। जब हाई कोर्ट में इस तरीके के केस पे सुनवाई नहीं हो सकता है, हाई कोर्ट के फैसले को कोई मानेगा ही नहीं, तो फिर हाई कोर्ट किस लिए? क्या काम है हाई कोर्टों का? इस देश में या तो पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट ही बना देना चाहिए, या फिर एक ही सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में रहे जिसमें कपिल सिब्बलों का प्रभाव हो, वहीं पे सारा सुनवाई होगा। कम से कम इसी बहाने आम जनता को उस कोर्ट तक जाने का मौका तो मिलेगा, जो सोचता रह जाता है जीवन भर कि मैं सुप्रीम कोर्ट कैसे जाऊं। कपिल सिब्बल ने इस दौरान हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के तरीके पर भी सवाल उठाया। उन्होंने अदालत में कहा कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के मेमो में टाइम 10 बजे बताया गया है, जबकि वास्तव में अरेस्ट 5 बजे शाम को कर लिया गया था। यह बेहद गंभीर मामला है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए और राहत देनी चाहिए। जब अरेस्ट पेपर पे दस्तखत ही हेमंत सोरेन ने 10 बजे किया, तो फिर कपिल सिब्बल कैसे कह सकते हैं कि उनको 5 बजे अरेस्ट कर लिया गया था? किस आधार पे? यानी कि कपिल सिब्बल जो कह दे वो सत्य है, पेपर सत्य नहीं है। जिस पर उन्होंने सिग्नेचर किया वो उसको साक्ष्य का कोर्ट नहीं मानेगा, यानी कि कोर्ट कपिल सिब्बल की बातों को सत्य मानेगा। देखना यह है कि कोर्ट में आज होता क्या है, इस पर कोर्ट क्या रुख अपनाती है। इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू ने कहा कि हेमंत सोरेन के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर है, यह भी ध्यान देने की बात है। यही नहीं, सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने गिरफ्तारी को राजनीतिक कारणों से भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आखिर चुनाव से पहले ही क्यों गिरफ्तारियां तेज हो जाती है?
इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके सभी सवालों पर हम कल विचार करेंगे। ये जो चुनाव का माहौल है, चुनाव वाली जो आरोप है, यह हर एक कार्रवाई में आता है। कपिल सिब्बल को भी इस देश को बताना चाहिए, इस देश के लोगों को पूछना चाहिए, कपिल सिब्बल जैसे महान वकीलों से, जिन्होंने यह जिम्मा ले रखा है कि इस देश में जितने भी भ्रष्टाचारी होंगे उस सबका केस ये लड़ेंगे, जितने आतंकवादी पकड़े जाएंगे उसका केस ये लड़ेंगे, जितने टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग होंगे, भारत द्रोही होंगे, हिंदू द्रोही होंगे, सबका केस यह लड़ेंगे। इनसे पूछना चाहिए कि ऐसा कौन सा समय है जिस समय भारत में चुनाव नहीं रहता, कौन सा ऐसा साल है, कौन सा ऐसा महीना है। इसीलिए तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक साथ इस देश में सारे चुनाव हो जाना चाहिए। उसमें भी इन सबको दिक्कत है, ये वो भी नहीं चाहते हैं, और यह कार्रवाई भी होना नहीं चाहते हैं। कार्रवाई जब होता है तब या तो किसी ने किसी राज्य का चुनाव होता है या फिर केंद्र का चुनाव होता है, तो यह बहाना करते हैं कि चुनाव के लिए हो रहा है, चुनाव है इसलिए हो रहा है। तो इस हिसाब से फिर तो मैंने जो कहा कि सुप्रीम कोर्ट को यही एक तय कर देना चाहिए, ये एक नियम बना देना चाहिए कि इस देश में किसी भी सफेद पोशों के खिलाफ, पैसों वालों के खिलाफ, या जिनका वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, दुष्यंत दवे और बिंदा ग्रोवर जैसे प्रभावशाली वकील होंगे जिनके पास, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगा। उनको यह सुप्रीम कोर्ट सदा सदा के लिए हर एक आरोपों से मुक्ति देता है, उनको जीवन भर के लिए किसी भी कानूनी कार्रवाई से संरक्षित करता है। यही सही रहेगा। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिस सुप्रीम कोर्ट में 2021 से पश्चिम बंगाल में जो नरसंहार हुआ, जो हत्या, हिंसा, बलात्कार हुआ था, जिसमें एक 60 साल की महिला के साथ कई एक टीएमसी के गुंडों ने बलात्कार किया, उस 60 साल की महिला का याचिका इस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है 2021 से। लेकिन उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बेवजह के मामलों पे, 370 पे, कभी नोटबंदी पे, कभी एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा मिले ना मिले इस पर, तो कभी इस तरीके के कपिल सिब्बलों को, हेमंत सोरेन को, पवन खेरा को, तीस्ता सितलवारों को जमानत देने पे, राहत देने पे, इन्हीं सब विषयों पे सुनवाई करती है और कर रही है। किसी ऐसे विषय पे जिसका सीधा सीधा ताल्लुक देश के आम जनता से हो, ऐसे बहुत ही कम मुद्दे होते हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट छूते हैं या जिसके लिए उनके पास टाइम होता है। नहीं तो अधिकतर समय सुप्रीम कोर्ट या तो छुट्टी पे रहते हैं या फिर जब वो काम करते हैं तो उनके पास इस तरीके के सफेद पोशों के लिए समय होता है। आज क्या निर्णय आता है सुप्रीम कोर्ट का, क्या सुप्रीम कोर्ट कहता है? सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस देश में आगे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगा या नहीं होगा, या कैसे होगा, यह तय करने वाला है। सबका निगाह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे है। तो देखिए क्या होता है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।